नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। आज हमारे साथ मौजूद एक खास बात करने के लिए राजकुमार रोज, जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद हैं और लगातार आदिवासियों के हक और अधिकार की बात करते हैं। राजस्थान में उन्होंने पार्टी की स्थापना की और यह पार्टी देश के अलग अलग राज्यों में भी विस्तार कर रही है। बहुत ही कम समय में इन्होंने पार्टी का विस्तार किया है। खुद सांसद है, खुद इनके विधायक भी हैं, खुद 2 बार विधायक रह चुके हैं और अब सांसद बन चुके हैं और खुद की पार्टी है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। ये जो उपलब्धियां मिली है हमें, बिल्कुल सर, वो जनता का प्यार और विश्वास है। जिस तरह से हम लोगों को जनता ने यहाँ तक पहुँचाया है और हमने और हमारे सारे विधायक और पार्टी के पदाधिकारियों ने हमने यही कोशिश की है कि इस विचारधारा को कैसे आगे ले जाए। हमारी विचारधारा आम जनता, गरीब के हित में, आदिवासियों के हक अधिकार को लेके, मानवता में विश्वास करने वाले प्रत्येक समुदाय को लेके हम लोग जो हमारे देश की जो सुंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको कैसे बरकरार रखें, इन्हीं उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। और आज हमारा पार्टी कार्यालय का उद्घाटन है जयपुर के अंदर। एक वक्त था कि जब हम शुरुआत में पार्टी को लेके ग्राउंड में आते थे तो राष्ट्रीय पार्टी के नेता ये कहते थे कि इनका कोई आगे पीछे माई बाप नहीं है, मतलब उनका सरपंच, विधायक या सांसद भी नहीं है, उनका वार्ड पंच भी नहीं है। हमने शुरुआत में यहाँ तक ताने सुने कि उनका वार्ड पंच भी नहीं है, ये लोग क्या करेंगे, और उनका कहीं बैठने के ठिकाने नहीं। हम शुरुआत में आम के पेड़ के नीचे, महुआ के पेड़ के नीचे, मतलब ये कहते हैं प्रकृति की गोद में हम सभाएं करते थे, मीटिंगें करते थे। और वो दिन, उन लोगों के वो ताने, और आज का दिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि आज हमें उस जनता ने, हमारे क्षेत्र की जनता ने उस लेवल तक पहुँचा है कि जयपुर में हमारा एक कार्यालय खुल रहा है और हमारे आज 4 विधायक राजस्थान के अंदर और एक सांसद बनाए हैं। तो एक हमें बहुत कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। तो राजस्थान में भी आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की और दूसरे राज्यों में भी आप लगातार, मध्य प्रदेश में आपका विधायक हैं, दूसरे राज्यों में भी आप शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जयपुर में तो आपका कार्यालय शुरू हो गया, तो फिर दूसरे राज्यों में और नेशनल पार्टी बनने की और अग्रसर है भारत आदिवासी पार्टी, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखो, हम लोग पूरा जो बिल प्रदेश की जो डिमांड है, सबसे पहला टारगेट ये है कि बिल प्रदेश टेरिटरी जो हमारा जो डिमांड है, उस डिमांड के अंदर जितने जिले आ रहे हैं, मध्य प्रदेश का, गुजरात का, महाराष्ट्र और राजस्थान का, उस इलाके को पहले फोकस कर रहे हैं। साथ ही अन्य राज्यों के अंदर हमने छत्तीसगढ़, झारखंड में भी काम किया है और राजस्थान के पूर्वी इलाके के अंदर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारी जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को सभी स्वीकार करेंगे। हमारी आइडियोलॉजी का किसी के पास तोड़ नहीं है। और हम जिस व्यवस्था के तहत, हमारी पार्टी के अंदर जो व्यवस्था प्रणाली है, सिलेक्शन प्रणाली है, या फिर जो हमारे पार्टी का जो बाइलॉज है, हम ये मानते हैं कि सभी पार्टियों से बेस्ट व्यवस्था है हमारी, और इस व्यवस्था का किसी के पास तोड़ नहीं है। इसलिए आज जो गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, उस हमारी व्यवस्था और हमारी विचारधारा का ही एक कहे कि मूल आधार रहा है। तो आपने जयपुर में कार्यालय का जो शुरुआत करने जा रहे हैं, तो फिर जयपुर में लोगों तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे? कार्यालय तो शुरू कर दिया, फिर लोगों को जोड़ने के लिए क्या योजना रहेगी? देखो, हमने एक सेंट्रल पॉइंट बना दिया यहाँ, तो यहाँ से अवश्य जुड़ेंगे लोग। और पूर्वी राजस्थान हो, उस इलाके में, भरतपुर वाले इलाके में हो, सभी इलाकों में हमारे लोग काम करेंगे। एक लोगों में ये माहौल बनाए रखा है कि आदिवासी की पार्टी, बिल्कुल हमने भारत आदिवासी पार्टी का नामकरण किया है। ट्राइबल इलाके को प्राथमिकता देती है, ट्राइबल को प्राथमिकता देती है, लेकिन हमारे साथ वहां पर ST SC माइनॉरिटी भी जुड़ा हुआ है। साथ ही हम एक ही लाइन बोलते हैं कि जो संविधान में विश्वास रखे, जो इंसानियत में विश्वास रखे, हर वर्ग के, हर धर्म के व्यक्ति को इस पार्टी से जोड़ा जाएगा। वो 2 ही लाइन की, जो संविधान में विश्वास रखे, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को माने और जो मानवता में विश्वास रखे, इन सबको साथ में लेके भारत आदिवासी पार्टी काम करेगी। तो जैसा कि आपने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी लिखा है कि आदिवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन दूसरे लोगों को भी आपको जोड़ना पड़ेगा, दूसरी कम्युनिटी होगी, दूसरी कास्ट हो गए, मतलब सभी लोगों को, क्योंकि तभी पार्टी आगे बढ़ पाएगी। भाई, जिस इलाके के अंदर, जैसे कि आज SC सीट से हम लड़ रहे हैं, तो बाहुल्य SC का है, SC का हक बनता है कि उनका नेता चुन के जाए, प्रतिनिधित्व करे। तो हमारी प्रायोरिटी वहां पर उनके लिए रहेगी। जो भाई हमारे लोकतंत्र में रिजर्वेशन का प्रावधान कहें, प्रतिनिधित्व का प्रावधान कहें, कि हर कम्युनिटी का एक प्रतिनिधित्व जाना चाहिए, लोकसभा, विधानसभा हो। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी में ये हुआ है, वो उस समुदाय के प्रति वफादार कम रहता है, वो पार्टी के प्रति वफादार रहता है। जिस रिजर्व सीट से संविधान की जो भावना है, उस भावना के अकॉर्डिंग जो उसको रिजर्वेशन का प्रावधान मिला है, उसको जो प्रतिनिधित्व का अधिकार या उसका मिला है, तो
तो वो नहीं करता है। तो हमारी पार्टी में ये कि जिसका जो बाहुल्य है, जिसका जो प्रतिनिधित्व है संवैधानिक प्रावधान के तहत, वो उसका प्रतिनिधित्व करेगा और 12 दिवसीय पार्टी उस बात में सहमत रहेगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।